वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज से हम अपने चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को कराना जो कि 2022 में आने वाले हैं। समझ लीजिए आप, इससे पहले जो आए हुए हैं उन सभी के बेस पर, मान लीजिए पिछले जो 10 सालों में जो क्वेश्चन ज़्यादातर आते रहे हैं, केवल उन्हीं क्वेश्चंस के बेस पर हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। और इसमें जो रिड्यूस सिलेबस है उसके अनुसार ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। और उन क्वेश्चंस को करने के बाद में एक भी बच्चा फेल नहीं होगा, ये बात की हम श्योरिटी दे रहे हैं आपको। तो हमारे साथ बने रहिए। और आज हमारा पहली जो यूनिट है आपकी मैथ की, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन, उसके जो क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में केवल उन्हें हम करा रहे हैं। तो उन्हें आप अच्छे से समझिए क्या होता है। तो इसमें जो रिलेशन एंड फंक्शन है उसमें आपके 3 टॉपिक हैं जो सिलेबस में फिलहाल। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर एग्जाम में, उसका नाम है कंपोजिट फंक्शन। क्या नाम है? कंपोजिट फंक्शन। और हिंदी में क्या कहते हैं इसे हम? संयुक्त फलन। संयुक्त फलन कहते हैं इस पर। जो कंपोजिट फंक्शन है संयुक्त फलन है। संयुक्त का मतलब होता है दो फलनों, दो फंक्शन से मिलकर के बना हुआ। तो कंपोजिट क्या होता है? जो दो फंक्शन से मिलकर के बनता है। अब दो फंक्शन से जो मिलकर के बनता है वो किस प्रकार बनता है, उसके एग्जांपल क्या है वो आप समझिए पहले। नॉर्मल हम आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, इसमें हम केवल आपको क्वेश्चंस कैसे करना है वो बताने वाले हैं। जैसे GOF जो होता है वो बताना, एक G फंक्शन है एक F फंक्शन है वो निकालना। और क्या क्या निकालना सीखेंगे आप इसमें? FOG फंक्शन निकालना कि FOG कैसे निकालेंगे। थर्ड नंबर GOG कैसे निकालेंगे और FOF कैसे निकालेंगे। ठीक, एक इसके साथ में एक चीज और आती है जो पूछा जाता है ज्यादातर एग्जाम में कि GOF इक्वल टू FOG है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें आपको पूछी जाती हैं। कंपोजिट फंक्शन पर जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है। अब इन्हें कैसे निकालना है, उस पर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपने सीखना है। तो पहला जो टाइप है आपका, तो टाइप नंबर 1 जो है, जो एग्जाम में आता है वो क्या है वो समझिए। निकालना सब में यही है। तो आप पहले GOF का मतलब क्या है वो समझो थोड़ा सा। तो GOF को हम लिखते हैं G ऑफ FX। क्या लिखते हैं? G ऑफ FX लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर G ऑफ FX का मतलब क्या है? जो टाइप नंबर 1 है उसमें क्या होता है, एक तो आपको दिया होगा कि G और F कोई फंक्शन है, कोई फलन है, और इस प्रकार है कि R टेंस टू R। किस प्रकार है? R टेंस टू R मीन्स क्या है? एक रेंज होता है, एक डोमेन होता है, ये आपको पता ही। तो यहाँ पर इस प्रकार दिया होता है। इसके साथ में और क्या दिया होता है? FX का मान दिया होता है, FX कितना है, और GX का मान दिया होता है, GX कितना है। ठीक है, और बाकी ये आपको कुछ भी पूछा जा सकता है इनमें से। ठीक है, तो जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ये दिया हुआ है आपको, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, G और F है, R टेंस टू R है। ठीक है, तो FX इक्वल टू X स्क्वायर और GX इक्वल टू X प्लस 1 है। तब आपको इनमें से कोई पूछा जा रहा है तो कैसे निकालोगे वो समझिए आप। अब आप मान लीजिए इसमें सबसे पहले आपको पूछा जाता है क्या? GOF पूछा जाता है, GOF X पूछा जाता है। तो आप कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर इसके इक्वल टू क्या लिखोगे? G ऑफ FX लिखोगे, जैसे हमने आपको पहले बताया अभी। अब यहाँ पर FX का मान कितना है? इसे समीकरण 1 दे दीजिए, इसे इक्वेशन सेकंड दे दीजिए। तो इसमें FX का मान कितना है? X स्क्वायर है। तो FX के स्थान पर क्या लिख देंगे हम? यहाँ पर X स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, इतना आ गया। अब हमें क्या पता है कि ये बन गया GX स्क्वायर, और GX कहां पर है? यहाँ पर। तो ये जो X स्क्वायर है, ये जो मान है ये आपको कहां रखना है? पर यहाँ पर रखना है, X के स्थान पर। ठीक है, मतलब क्या हो गया? यहाँ पर देखिए X के स्थान पर ये समझ लीजिए X है, और ये X हमें कहां पर रखना है? इस फंक्शन में सेकंड में रखना है। तो सेकंड में कैसे रखोगे आप? X के स्थान पर क्या है? X स्क्वायर। तो यहाँ X के स्थान पर क्या होगा? X स्क्वायर होगा और प्लस 1 होगा। क्यों लिख रहे हैं? इस X के स्थान पर यहाँ पर X स्क्वायर, तो आपने क्या लिख दिया? यहाँ पर X के स्थान पर X स्क्वायर और प्लस 1 लिख दिया। तो ये आपका मान किसका आ गया? बस हो गया आपका। यही इसी प्रकार से आपको करना है। तो ये आपका आ गया किसका मान, और यही आपका आंसर है GOF। इस प्रकार से आप निकालोगे। ठीक है, समझ में आया? क्या किया हमने? GOF निकाल रहे थे तो GF
एफ एक्स लिखेंगे। एफ एक्स का मान दिया हुआ था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रख दिया। अब एक्स स्क्वायर जी के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब जी में जो एक्स है उसके स्थान पर एक्स स्क्वायर रखना है। तो एक्स कहाँ पर है इसमें, एक्स एक ही स्थान पर, तो उस एक्स के स्थान पर रख दिया एक्स स्क्वायर, खत्म हो गया। बाकी यहाँ पर प्लस में बने तो प्लस में लिखना पड़ेगा, ये हो गया। अब मान लीजिए हमें सेकंड पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, एफ ओ जी। तो एफ ओ जी पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए एफ ओ जी पूछेंगे तो हम, अरे खत्म हो गया, तो क्या हो गया, एफ ऑफ, पहले की तरह लिखेंगे इसे, एफ ऑफ जी एक्स। जब था जी ओ एफ तो हमने लिखा जी बाहर और एफ एक्स अंदर। जब एफ ओ जी है तो एफ बाहर और जी एक्स अंदर। अब जी एक्स का मान कितना है वो देखेंगे, जी एक्स का मान कितना है, एक्स प्लस वन है, तो अंदर क्या रख देंगे, एक्स प्लस वन रख देंगे। भाई जी एक्स है अंदर कोष्टक में, तो जी एक्स का मान कितना है यहाँ पर, एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन रख देंगे। अब यहाँ पर हमें पता है कि एक्स प्लस वन है, तो ये बन गया एफ एक्स, और ये एक्स प्लस वन जो है किसका मान है, एक्स का मान है। अब एफ एक्स कहाँ पर है, ये रहा, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स के स्थान पर क्या रखना है हमें, एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन रखेंगे तो क्या आ जाएगा, और ये स्क्वायर, तो स्क्वायर हटा देंगे। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर बनाना है। अब एक्स स्क्वायर बनाना है तो एक्स के स्थान पर एक्स प्लस वन, तो यहाँ कर देंगे एक्स प्लस वन। अब इसे खोल लीजिए आप, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से खोलोगे प्लस 2ab, ये हो गया आपका, ये मीन्स क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो ये आपका आ गया आंसर इसका एफ ओ जी का, ठीक है। इसी प्रकार से आप क्या निकालोगे फिर, सी नंबर, सी नंबर क्या दिया हुआ है, जीओ जी, तो जीओ जी निकालिए, क्या होगा जीओ जी, तो जी हमने बताया था जो इधर दिया हुआ है उसे बाहर लिखेंगे, अंदर वाले को अंदर लिख देंगे, जी ऑफ जी एक्स लिखेंगे। अब जी एक्स का मान यहाँ पर दिया हुआ था एक्स प्लस वन, तो अंदर लिख दीजिए एक्स प्लस वन। अब देखिए आगे क्या है, तो ये हमें पहले बताया हमने आपको, ये किसका मान होता है, एक्स का मान होता है। अब ये जी एक्स हो गया, अब जी एक्स कहाँ पर है, ये ना, दोबारा जी एक्स आ रहा है, तो जी एक्स में एक्स कहाँ पर है, ये ना, तो इसके स्थान पर क्या रखना है, इसके स्थान पर एक्स प्लस वन, तो इस x के स्थान पर रखेंगे तो आप इस x के स्थान पर क्या लिखेंगे, x प्लस वन, तो ये तो हो गया आपका x प्लस वन है, इस x के स्थान पर तो क्या लिख दिया, x प्लस वन, और प्लस में क्या दिया हुआ है 1, तो ये हो गया x प्लस वन मीन्स x प्लस टू, और ये किसका मान आ गया आपका, जीओ जी का आ गया, समझ में आया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, डी नंबर क्या है, एफ ओ एफ क्या होगा, तो एफ ओ एफ देखिए, तो एफ ओ एफ लिखेंगे तो फिर एफ, ये एफ बाहर रखना है, अंदर क्या रखना है फिर एफ एक्स, और इस एफ एक्स का मान कितना है वो देखिए, एफ एक्स क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो अंदर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये किसका मान है, एक्स का मान है। आपको ये लिखना नहीं है एग्जाम में, ये आपको माइंड में रखने के लिए है कि ये एक्स का मान है। अब एफ एक्स कहाँ है, ये रहा, और इसमें x के स्थान पर क्या रखना है हमें, एक्स स्क्वायर रखना है, तो x के स्थान पर एक्स स्क्वायर रखना है, तो ये जो x दिया हुआ है इसके स्थान पर रखना है, तो इसके स्थान पर एक्स स्क्वायर रख दीजिए। अब इस x के ऊपर स्क्वायर है, तो इस x, ये तो x के स्थान पर हो गया, स्क्वायर हो गया, तो कितना बन गया, x की पावर 4 बन गया, तो ये आपका क्या आ गया, एफ एफ आ गया, ठीक है। देखिए ये जो आप यहाँ पर दिखा दीजिए, ये ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमने x के स्थान पर एक्स स्क्वायर रखा था, प्लस में 1 था, ठीक, ये समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है, ये यहाँ तक हो गया, लास्ट में क्या दिया गया है कि जीओ एफ एफ ओ जी के बराबर है नहीं है, तो ये हम पहले निकाल चुके हैं, कोई ऐसी बात नहीं अलग निकालने की जरूरत नहीं है इसमें। तो जीओ एफ कहाँ पर आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एफ ओ जी कितना आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, दोनों इक्वल नहीं, तो यहाँ पर तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डी और ई के हिसाब से, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ए एंड बी क्या है, जीओ एफ एंड एफ नॉट इक्वल टू एफ, ठीक है। तो अलग अलग निकाल के बता देंगे आप इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक टाइप आपका ये बनता है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है,
अब हम दूसरा टाइप सीखेंगे। तो बच्चों देखिए, ये आपका सेकंड टाइप है। जब आपको इस प्रकार से फंक्शन दिया हो कि जो एफ फंक्शन है, फलन है जो आपका, वो तो इस प्रकार से दिया गया है, और यहाँ पर ये किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पर आप ये मान सकते हो ए की वैल्यू है या बी की वैल्यू, एक्स वाई भी ले सकते हैं, और 3 4 5 9 ये आपकी सेम बी की वैल्यू और ये आपकी सी की वैल्यू। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो एफ फंक्शन है वो तो है क्या, देखिए आपको हम इसके हिसाब से बता देते हैं। जो एफ फंक्शन दिया हुआ है उसमें ए का मान कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। बी का मान कितना है वो यहाँ लिख दीजिए, बी का मान कितना है, 3 है, 4 है, 5 है और 9 है। ठीक है, ये तो आपका क्या दिया हुआ है, एफ फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये तो है y इक्वल टू एफ एक्स, ये तो है एफ एक्स बेस। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या दिया हुआ है, g दिया हुआ है, और g के अंदर क्या क्या दिया हुआ है वो समझिए। ये b है, b के मान कितने हैं, 3 है, 4 है, 5 है और 9 है। इसी प्रकार से c का मान क्या है, 7 है, 11 है और 15 है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका दिया हुआ है z इक्वल टू जी ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो ये दो फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें ये तो आपको सिंपल इन दोनों से पता चला, इससे तो आपको ये बना। ठीक है, जो एलिमेंट यहाँ दे रखे होते हैं वो यहाँ उतार देते हैं, जो यहाँ दिए होते हैं वो यहाँ उतार देते हैं। इसी प्रकार इस फंक्शन में जो यहाँ है वो ये उतार दिए और ये यहाँ उतार दिए। इतना समझ में आया। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, f2 का मान है 3, f2 ये फंक्शन है, फंक्शन वाला, इसमें x के स्थान पर क्या है 2 का मान कितना है 3, मीन्स 2 किससे कनेक्ट है, 3 से। f3 का मतलब 4, तो f में 3 कहाँ है, ये रहा, 3 किससे कनेक्ट है, 3 किससे कनेक्ट है, 4 से। f4 और 5 किससे कनेक्ट है, 5 से, मीन्स ये भी 5 से कनेक्ट है और ये 5 से कनेक्ट है। इतना क्लियर समझ में आया। f2 3 से कनेक्ट था, तो मीन्स f में 2 कहाँ है, ये रहा, 2 3 से कनेक्ट है। 3 4 से कनेक्ट है, तो 3 4 से कनेक्ट है। 4 और 5 से कनेक्ट है, 4 और 5 से कनेक्ट है। इतना क्लियर हो गया, ये हमने बना दिया इससे। ठीक है, ये जो कनेक्शन होते हैं वो इसके आधार पर करे जाते हैं, और ये जो फंक्शन है और ये जो फंक्शन दिए हुए हैं वो केवल इसे बनाने के लिए होते हैं। इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए जी में 3 और 4 पर है 7, 3 ये रहा 7, 4 ये रहा, इसका भी 7। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, G5 और G9 11 से कनेक्ट है, तो G5 कहाँ, ये रहा 11 से कनेक्ट है। 9 किससे कनेक्ट है, 9 किससे कनेक्ट है, 11 से, तो ये भी 11 से कनेक्ट है। तो ये बन गया आपका इतना। ठीक है, अब हमने ये पूरा बना दिया है। अब हमें निकालना है क्या है वो समझिए आप। अब हमें निकालना है GOF। क्या मतलब होता है GOF का, ये तो है अलग अलग। जब हम निकालेंगे GOF तो उसका मतलब होता है क्या, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर GOF का मतलब होता है एक फंक्शन जो कि ये तो है a टेंस टू b, ये है आपका b टेंस टू c, तो a टेंस टू c को हम GOF कहते हैं। क्या कहते हैं, आया a टू c को दिखाना है हमें कि अब यहाँ पर देखिए आप a की कौन कौन सी वैल्यूज हैं। a पर वैल्यू दी गई थी 2 3 4 5, और ये इन्हें हम x की वैल्यूज कहते हैं, x1 x2 x3 बोल देते हैं। इन्हें हम क्या बोल देते हैं, y1 y2 y3 इस तरह से बोल देते हैं। ये x1 x2 x3 वैल्यूज होती है। तो यहाँ पर देखिए आप 2, इसमें 2 किससे कनेक्ट है आपका, ये 2 किससे कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर 2 पर है 3, और 3 किससे कनेक्ट है 7 से। तो इसका मतलब 2 का, यदि हम इस b को हटा रहे हैं तो 2 का किससे कनेक्शन हो रहा है, 7 से कनेक्शन हो रहा है। इसी तरह ये 3 किससे कनेक्ट है, 4 से, और 4 किससे कनेक्ट है, 4 किससे कनेक्ट है 7 से, और ये आपका किससे कनेक्ट था, इससे। तो 3 4 से और 4 7 से, तो इसका मतलब 3 किससे कनेक्ट है, 7 से कनेक्ट होगा। ठीक है, अब आगे देखिए 4 किससे कनेक्ट है 5 से, और 4 यहाँ पर तो ये 5 है वो किससे कनेक्ट है 11 से, 11 से, तो 11 से कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, अब आगे देखिए ये 5 किससे है 5 से, और 5 किससे 11 से, तो 5 किससे 5 से, और 5 किससे इधर, मीन्स क्या यहाँ पर ये 5 किससे कनेक्ट पाया 11 से, तो भैया ये भी आपका 11 से। समझ में आया, इतना हो गया क्लियर।
मीन्स क्या है, ये 2 आपका 3 से और 3 हो गया 7 से, तो हमें दिखाना था 2 का किससे कनेक्शन होगा, 7 से होगा। 3 जो है वो यहाँ पर 4 से कनेक्ट था और ये 4 7 से कनेक्ट था, तो कुल मिला के क्या पता चला कि 3 का क्या है, 7 है कनेक्शन। 4 का और 5 का 5 से, और 5 का किससे, 11 से, तो 4 और 5 दोनों ही किससे होंगे, 11 से होंगे। तो क्या पता चला आपको यहाँ पर कि यही आपके GOF के मान है। तो GOF मान लीजिए x इक्वल टू, x के कौन कौन से मान है यहाँ पर, 2 है, 2 पर मान क्या आया, G ऑफ F2 का मान कितना है, ये जो F2 है, x इक्वल टू 2 धरा आपने, तो मान क्या आया था यहाँ पर, x इक्वल टू 2 धरने पर मान कितना था, 3। तो यहाँ पर ये किस पर मान है, 2 पर, F2, ठीक। तो F2 का मान कितना आया, 3, और G में 3 का मान कितना है, 4, G में 3 का मान है 7, सॉरी कितना है, 7। तो हमें यहाँ पर पता क्या चला कि GOF जो है x इक्वल टू 2 रखने पर F2 आता है, इस तरह से लिखते हैं। और F2 का मान कितना है आपका, 3 है यहाँ पर, F2 का मान कितना है, 3 है, और 3 का मान कितना है यहाँ पर, 7 है, ठीक। इसी तरह से आपको सारे मान लिख के दिखाने होते हैं। x इक्वल टू क्या लिया जाएगा, 3, और 3 पर मान क्या आएगा, F3, और भाई अब F3 का मान कितना है यहाँ पर, 4, तो यहाँ लिख देंगे हम 4, और G4 का मान कितना है यहाँ पर, G4 का मान कितना है, 7। इसी तरह से GOF x इक्वल टू क्या लेना है, 4, और 4 पर मान कितना है, 4 को आप अंदर दिखा देंगे तो F4 हो जाएगा, और F4 किससे कनेक्ट है, 5 से, तो ये आ गया आपका G5, और G5 का कनेक्शन किससे, 11 से। इसी तरह से GOF x इक्वल टू कितना है, 5, और GF5 और F5 किससे कनेक्ट है, 5 से, मीन्स F5 का मान है 5, और G5 किससे कनेक्ट है, 11 से, तो इसका मतलब 11। तो ये आपके सारे क्या हो गए आंसर, इसके आंसर है GOF निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो आपको डायरेक्ट बता सकते हो, आप किसके आधार पर बता सकते हो, उनके आधार पर। तो आपको क्या समझना है इसमें, जैसे हमने आपको बताया, सबसे पहले ये लिखना है, ये x के मान होते हैं x1 x2 x3, मीन्स ये जो ये वो लिख देते हैं सेट, और दूसरा ये जो दिया हुआ है b, ये लिख देते हैं, ठीक है। इन पर कौन कौन सी वैल्यू से कौन सी वैल्यू दी हुई है उन्हें लिख देते हैं। तो 2 पर 3 था, 3 से कनेक्ट कर दिया, 3 पर 4 था, 4 से कनेक्ट कर दिया, 4 और 5 से 5 था, तो 5 से कनेक्ट कर दिया। सेम इसी प्रकार से G वाला फंक्शन लिख देते हैं, जो दूसरा दिया होता है, ये एक साइड में लिख देते हैं और ये दूसरी साइड में लिख देते हैं। अब इन पर 3 किससे कनेक्ट है, 4 किससे कनेक्ट है, ये हम यहाँ पर इनके आधार पर वैल्यू चेक कर लेंगे और लिख देंगे। अब क्या करना था फिर, अब ये B वाला हटाना था, A से C डायरेक्ट जोड़ना था, तो इसके लिए क्या करना होता है, 2 3 से जो जुड़ा हुआ है और 3 7 से, तो इस तरह से आप डायरेक्ट, ये आपका क्या बन गया, GOF के मान बन गए, ठीक है। और चाहो तो आप डायरेक्ट इस प्रकार से भी लिख के छोड़ के आ सकते हो और इस प्रकार से लिख के भी दिखा सकते हो। हाँ, तो जो देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप से f दिया हुआ है, तो फंक्शन f है जो उसे लिख दीजिए आप। ए में क्या क्या दिया हुआ है उसे लिखिए, 1 है, 3 है और 4 है। और b में क्या क्या दिया हुआ है उसे लिखिए, 1 2 और 5, ठीक। और g फंक्शन में क्या क्या है उसे लिख दीजिए। b देखिए भाई, ये तो आपका a हो गया, ये b हो गया, और ये सेम है तो ये भी b हो गया, और ये आपका हो गया c, ठीक है। b के अंदर वालों को फिर लिख दीजिए दोबारा से, 1 2 और 5, और c के अंदर वालों को लिखिए 1 और 3, ठीक। अब इसके हिसाब से देखिए f में किस प्रकार से कनेक्शन है, ये तो x पहले वाला x होता है और ये दूसरे वाला y होता है। तो 1 किससे कनेक्ट है आपका, 2 से, तो 1 को 2 से कनेक्ट करिए, 3 5 से, तो 3 का 5 से करिए, 3 का 5 से कर दीजिए। आगे क्या दिया हुआ है, 4 का 1 से, तो 4 का 1 से कर दीजिए।
इसी प्रकार इसमें देखिए 1 का 3 से तो 1 का 3 से कर दीजिए, 2 का 3 से 2 का 3 से कर दीजिए, 5 का 1 से 5 का 1 से कर दीजिए। हो गया। अब हमें क्या करना है, GOF निकालना है। तो GOF में क्या निकालना होता है हमें, A टेंस टू C निकालना होता है। तो पहले A बनाइए, A के अंदर क्या क्या दिया हुआ है 1, 3 एंड 4, और C के अंदर क्या क्या दिया हुआ है वो लिखिए। C के अंदर क्या क्या है 1 और 3 है। क्या दिया हुआ है, ये 1 आपका यहाँ देख लिया हमने 1 2 से कनेक्ट है, 2 से लिख दिया। ये 3 5 से है तो 3 5 से कर दिया, 4 1 से है तो 4 1 से कर दिया। सेम इसी प्रकार से B में 1 3 से कनेक्ट है तो B 1 पर 3 वैल्यू है, 2 पर 3 है तो 2 पर 3 वैल्यू है, 5 पर 1 है, 5 पर 1 है। ठीक, कितना हो गया। अब देखिए क्या है, हमें लिखना है A to C लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ये 1 है आपका, A का 1 ये, A का 1 ये। अब ये 1 किससे कनेक्ट है 2 से, किससे कनेक्ट है 2 से, और ये दोनों सेम है। तो ये 2 किससे कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर 2 किससे कनेक्ट हो रहा है भाई 3 से। तो इसका मतलब ये 1 किससे कनेक्ट हो गया, यहाँ से गए 2 पर और 2 से गए 3 पर, तो 1 से जाएंगे हम 3 पर। ठीक, अब देखिए 3 5 से कनेक्ट है, 5 किससे कनेक्ट है 1 से। तो इसका मतलब 3 से हम 5 गए, 3 से कहाँ गए 5 और 5 से कहाँ गए 1, 3 से कहाँ जाएंगे 1 पर। अब 4 से देखिए 1 और 1 से कहाँ जा रहे हैं भाई 3 पर। तो इसका मतलब 4 से जाएंगे कहाँ पर 3 पर जाएंगे, मीन्स 4 से 1 और 1 से 3। तो लास्ट में कहाँ पहुंचे 4 से चलकर 3, तो 4 से चल के कहाँ पहुंच जाएंगे 3 पर। और ये आपका किसका मान आ गया, GOF का मान आ गया। अब आप इसे चाहो तो इस प्रकार से लिख के दिखा सकते हो कि GOF x इक्वल टू 1 पर मान कितना आया, 1 पर मान कितना है 3 है। ठीक, तो चाहो तो आप इसे इस तरह से लिख के दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है 1। और F1 का मान था कितना, F1 का मान किससे कनेक्ट है 2 से, तो यहाँ पर लिख के दिखा सकते हैं 2, और इसका मान कितना है 2 पर कितना मान आ रहा है 2 पर आ रहा है 3, तो लास्ट में आ गया 3। ठीक, 1 पर मान कितना आ गया 3। इसी प्रकार से GOF x इक्वल टू 3 हम लिख देंगे G और F के अंदर 3, और भाई 3 पर मान कितना है 3, मीन्स F3 का मान कितना है 5 है, तो यहाँ लिख देंगे G5, और G5 का मान कितना है यहाँ पर 1। इसी प्रकार 4 GOF x इक्वल टू 4 पर मान कितना है भाई GF4, और F4 मान कितना है यहाँ पर 4 पर मान 1 है, तो हम लिख देंगे G4 पर 1। अब जो 1 है आपका ये 1 G1 में 1 पर मान कितना है 3 है, 3 लिख देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 1 3 से कनेक्ट आया, x इक्वल टू 3 1 से कनेक्ट आया, और 4 किससे कनेक्ट आ गया 3 से कनेक्ट आ गया। तो यही सब आपके क्या हो गए मान हो गए, में GOF हो गया। ठीक, तो अब आप सीख गए होंगे अच्छे से हम किस प्रकार से GOF फाइंड कर सकते हैं। बहुत ईजी है, डायग्राम बनाइए और उसके आधार पर आप आसानी से बता दीजिए क्या है। पता हम इसके आधार पर भी देते हैं, लेकिन उससे बेहतर तरीका ये डायग्राम बना के आप डायरेक्ट बता सकते हैं। ओके, चलिए। हाँ तो बच्चों देखिए क्या दिया हुआ है, इनवर्स फंक्शन प्रतिलोम फलन। ये आपका सेकंड टाइप है जो पेपर में आता है। मीन्स एक तो क्वेश्चन जो हमने बताया आपको किस पर आते हैं, कंपोजिट फंक्शन पर आते हैं, संयुक्त फलन पर आते हैं। दूसरे जो क्वेश्चन आते हैं आपके वो आते हैं इनवर्स फंक्शन मीन्स प्रतिलोम फलन पर आते हैं, और ये हमेशा आते रहे आते ही रहेंगे। तो इन्हें आप बहुत अच्छे से समझें, समझ लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो देखिए पहले आप समझिए थोड़ा सा, ये 1 मिनट इसके लिए समझ लीजिए प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। यहाँ पर जैसे हमें पता है कि y इक्वल टू f(x) क्या होता है, कोई फंक्शन होता है, कोई फलन होता है, और इसे हम इस प्रकार से भी लिख देते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस तरह से लिख देते हैं। एक ही बात है, ठीक, इतना आप जानते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पर, ये दिया हुआ है, और इसका मतलब एक और भी होता है। हम बात करें तो हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर A टेंस टू B। ठीक,
इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और वहाँ पर भी हम वैल्यूज को शो करा सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, इतना तो आप जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। हमें पता है कि y इक्वल टू क्या है भाई, एफ एक्स है। यदि f को इधर ले जाएं तो x का मान निकालना है हमें यहाँ पर, तो x का मान क्या आएगा, f को उधर ले जाएंगे मीन्स f इनवर्स y हो जाएगा। जब ये f इधर से हट जाता है तो उस पर इनवर्स चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है, इनवर्स। तो उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, जैसे ये y तो था इधर, f इधर गया तो f इनवर्स y हो गया। तो ये आपका क्या है यहाँ पर, प्रतिलोम फलन। क्या है, प्रतिलोम फलन मीन्स इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, तो हमें सभी क्वेश्चंस में जो इस प्रकार के आएंगे जिसमें एफ एक्स दिया होगा तो वो आपको क्या करना है, उसमें एक्स का मान निकालना है। क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। तो अब क्वेश्चन देखिए, अब आप यहाँ पर टाइप नंबर 1, इस पर भी 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो पहला जो टाइप है वो समझिए आप। जो पहला टाइप है वो आपका सिंपल है, उसमें केवल आपको जैसे पहला टाइप मान लीजिए आपको निकालना है, फंक्शन दिया है कोई एफ एक्स इक्वल टू है एक्स माइनस 7, मान लीजिए हो सकता है 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है 1 माइनस 9x हो सकता है। और दूसरा जैसे ये दिया हुआ है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इस प्रकार से कोई एफ एक्स दिया होगा आपको और आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड कीजिए इनवर्स फंक्शन। क्या फाइंड करना है, आपको लिखा होगा कि फाइंड एफ इनवर्स, या हम यह कह सकते हैं कि इनवर्स ऑफ दीज फंक्शंस। ठीक है, तो जो ये फलन दिए हुए हैं इन सभी का आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, मीन्स प्रतिलोम निकालना है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, जैसे हमने आपको मान लीजिए हम आपको फर्स्ट करा के दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए y इक्वल टू क्या होता है, लेट एफ एक्स है, ठीक है, इक्वल टू कितना है x माइनस 7। तो हमने आपको अभी बताया कि x माइनस 7 इक्वल टू y कीजिए। यहाँ पर क्या निकालना है, हमें x का मान निकालना है। तो अब x का मान कैसे निकालेंगे, इस y के टर्म में निकाल लेंगे। ठीक है, तो x माइनस 7 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम इसे y लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू क्या होगा, 7 को उधर ले जाइए, y प्लस 7 होगा। मीन्स क्या है, ये आपका मान किसका आया, f इनवर्स y का मान आया, कितना है y प्लस 7 है। अब हमें ये मान जो है ये तो है y का, y के रूप में इनवर्स शो कर रहा है और हमें यहाँ पर x के रूप में इनवर्स शो करना है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, f इनवर्स x का मान क्या होगा यहाँ पर x प्लस 7 के रूप में होगा। और यही आपका क्या हो गया यहाँ पर आंसर हो गया। तो समझ में आया आपकी क्या किया हमने यहाँ पर, सिंपल है। जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसे y के बराबर करना है और जो x दिया हुआ है उस x को कैलकुलेट करना है, x का मान निकालना है। x को लेना है लेफ्ट साइड में, बाकी सबको उधर साइड ले जाएंगे। तो जो भी x का मान आएगा, तो यहाँ पर आया y प्लस 7, तो ये f इनवर्स y आया जैसे हमने यहाँ पर दिखाया था। अब हमें इसे x के टर्म में शो करना है क्योंकि x का इनवर्स पूछा है। तो x के टर्म में शो करेंगे तो f इनवर्स x क्या लिख देंगे, y के स्थान पर x लिख के आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए आप सेकंड क्वेश्चन क्या होगा। अब जैसे देखिए मान लीजिए ये दिया हुआ है और एफ एक्स इक्वल टू कितना है 1 माइनस 9x है। तो यहाँ भी आप सिंपल लिख दीजिए, लेट y इक्वल टू कितना है भाई एफ एक्स है और एफ एक्स का मान कितना है, कितना है, तो 1 माइनस 9x इक्वल टू हो गया y। सिंपल, जैसा था वैसा ही किया हमने, 1 माइनस 9x इक्वल टू y हो गया। तो अब माइनस 9x y 1 को उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा y माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा उधर जाके। और x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, माइनस 9 का डिवाइड कर देंगे। तो y में डिवाइड कीजिए, y अपॉन माइनस 9 और 1 में डिवाइड कीजिए, ये तो कट जाएगा। कितना आया, माइनस के y अपॉन 9 और प्लस के 1 अपॉन 9, कितना आया। ठीक, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन 9 को बाहर ले लीजिए और प्लस का तो 1 है और माइनस का y है। ठीक, इस रूप में भी लिख के दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या किया, बस 9 कॉमन ले लिया और माइनस का y बचा और प्लस का 1 बचा। अभी x आ गया और x को हम क्या कहते हैं यहाँ पर f माइनस वाई, f इनवर्स y कहते हैं और इसका मान आ गया आपका इतना। ठीक,
अब हमें x के टर्म में लिख के दिखाना है, तो सिंपल क्या कर देना है, बस x लिख देना है। यहाँ पर 1/9 है तो 9 लिख देंगे और यहाँ पर 1 - x लिख देंगे और यही आपका क्या हो गया भाई, f इनवर्स हो गया। तो इसी प्रकार से आप सबको सॉल्व करोगे और जो भी फंक्शन दिया होगा इस प्रकार से सिंपल f(x) दिया है और आपको पूछा जा रहा है f इनवर्स बताइए या इनवर्स फंक्शन प्रतिलोम फलन जो भी लिखा हुआ है, तो आपको सेम इसी प्रकार से करना है, x का मान निकालना है, उसमें कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं। चलिए ऐसा करते हैं, आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा और करने के बाद यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, इस क्वेश्चन को हम आपको और करा देंगे। इसके आधार पर यदि आपको कोई भी इस बेस पर यदि कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम होती है करने में, तो आप यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दें और उन क्वेश्चंस को हम हल करा देंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। हाँ तो बच्चों देखें, ये आपका सेकंड टाइप है जो एग्जाम में आता है, तो इसे भी आप अच्छे से समझें। प्रतिलोम फलन पर दो ही प्रकार के टाइप आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप, एक हम बता चुके हैं आपको, दूसरा ये। तो ये दिया हुआ अभी हमने आपको बताया था कि जो फंक्शन दिया होता है उसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसे हम, ये जो पहला वाला होता है वो सेट ए के एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, और ये आपके सेट बी के होते हैं। तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हो कि फर्स्ट, जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं भाई, फर्स्ट कर रहे हैं, तो f a टेंड्स टू b के लिए लिख रहे हैं हम, मान लीजिए। तो पहले ए लिखिए, ए में क्या क्या दिया हुआ है, 1, यहाँ पर 1 है। जो पहले दिए हुए हैं वो सब इसके और ए के हैं, और जो दूसरे नंबर पर दिए हुए हैं वो आपके बी के। तो पहले नंबर पर कौन कौन से हैं, 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो 1 है, 2 है और 3 है। अब बी के लिए देखिए क्या क्या दिया हुआ है, बी में 1 है, 2 है और 3 है। तो 1 है, 2 है और 3 है। अब ये जो 1 है इस पर 1 पर 1 है, तो 1 पर 1 है, 2 पर 2 है, तो 2 पर 2 है, 3 पर 3 है, 3 पर 3। समझ में आया। तो ये हमने जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमने आपको इस रूप में लिख के दिखा दिया है। ठीक, अब आपको कैसे बताना है कि f इनवर्स है या नहीं है, और है तो हम कैसे लिखेंगे उसे। ठीक है, तो क्या मतलब आया समझ में आपको, ये समझिए आप। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा आपको, उसके लिए कंडीशन है। क्या है कंडीशन, तो कंडीशन जो होती है, शर्त जो होती है आपकी, कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है, क्या होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, फंक्शन विल बी, जो फलन है वो कैसा होना चाहिए, फंक्शन विल बी 1 1, क्या होना चाहिए 1 1। और 1 1 को हम क्या कहते हैं, एक ही, क्या कहते हैं, एक ही फलन कहते हैं। तो जो एक ही फलन होता है 1 1 1 का मतलब क्या है, यहाँ पर समझ के चलिएगा कि जो ए के जो एलिमेंट दिए हुए हैं, सेट ए के जो एलिमेंट है आपके, वो सभी अलग अलग अटैच होने चाहिए। अलग अलग मतलब इस 1 से अटैच है, 2 इस 2 से अलग अटैच है, 3 से अटैच है। ऐसा नहीं है कि 2 और 1 एक से अटैच हो, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसे नहीं होने चाहिए जो एक से ज्यादा मतलब एक से अटैच हो। जैसे 1 और 2 पर एक से अटैच होते, या 2 और 3 2 से अटैच होते, तो आपका 1 1 नहीं होता। 1 1 का मतलब होता है कि जो पहले एलिमेंट होते हैं, पहला जो सेट होता है उसके सभी एलिमेंट्स जो होता है वो एक मतलब अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट से अटैच होते हैं। तो यहाँ पर क्या पता चला हमें, इसमें आपको देखा कि क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि f1 का मान कितना है, x = 1 पर मान कितना है 1 है, x = 2 पर मान कितना है 2 है, और x = 3 पर मान कितना है 3 है। ठीक, तो क्या पता चला कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज डिफरेंट इमेजेस, क्या रखता है, डिफरेंट इमेजेस इन सेट B। ठीक, सो क्या हो गया ये, f(x) is
क्या है, 1 1 फंक्शन है। ठीक, क्यों 1 1? क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट अलग अलग से जुड़ा हुआ है। अब दूसरी बात होती है यहाँ पर कि हमें दूसरा क्या सिद्ध करना है, ये तो है आपकी कंडीशन फर्स्ट। तो कंडीशन सेकंड क्या होती है कि जो फंक्शन है आपका वो कैसा होना चाहिए, विल बी ऑन टू। कैसा होना चाहिए, ऑन टू। ऑन टू को कहते हैं हम आच्छादक। क्या होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए। अब आच्छादक कब होगा, जब ये जो बी एलिमेंट, बी सेट जो दिया हुआ है, कौन सा सेट दिया हुआ है, बी। बी का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो ए से जुड़ा ना हो। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एलिमेंट और होता 4। अब ये 4 का ए के किसी भी एलिमेंट से कनेक्शन नहीं है, 4 का किसी भी एलिमेंट से कनेक्शन नहीं है, कोई छूट जाता है, तब उस केस में हम कहते हैं कि फंक्शन क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट जुड़ा हुआ है इसमें, तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो यहाँ पर क्या पता चला, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो कि प्रत्येक एलिमेंट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज प्री इमेज। क्या रखता है, प्री इमेज इन सेट ए। फंक्शन क्या हो गया, सो फंक्शन इज ऑन टू। ऑन टू है, दोनों चीज पता चल गई। तो क्या हो गया यहाँ पर, इनवर्स फंक्शन इज एग्जिस्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट। एफ इनवर्स एग्जिस्ट है तो होगा क्या वो, ठीक है। एफ इनवर्स का मतलब होता है उल्टा क्या होगा इसका, तो उल्टा लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब ये है ए टेंड्स टू बी, तो हमें लिखना है बी टेंड्स टू ए। क्या लिखना है, बी टेंड्स टू ए लिखना है। तो उल्टा कर दीजिए, पोजीशन बदल दीजिए बस। तो इसका मतलब पहले बी के एलिमेंट लिख दीजिए, किससे कनेक्ट है, 1 2 और 3, और एक एलिमेंट लिख दीजिए, ये भी आपके सेम, और सेम ही अटैच हुए बस। तो एफ इनवर्स क्या आ गया आपका यहाँ पर, एफ इनवर्स आ गया। बस इनकी पोजीशन बदल के दिखानी होती है हमें। तो यहाँ पर अब पोजीशन बदलें तब भी ये सेम ही रहना है, इनकी तो पोजीशन, इनकी तो वैल्यू ही सेम है, तो सेम ही रहेंगे। तो ये आपका आ गया एफ इनवर्स। समझ में आया, क्या पता चला आपको यहाँ पर। पहले आपको इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं आप, बनाने के बाद में इस प्रकार जब डायग्राम बन जाए तब आपको देखना है 1 1 फंक्शन है, प्रत्येक सेम अटैच है, अलग अलग से अटैच है, अलग अलग एलिमेंट से अटैच है, ए के सभी एलिमेंट बी के अलग अलग एलिमेंट से अटैच है, तो इसका मतलब 1 1 फंक्शन है। दूसरी पोजीशन जब हम निकालते हैं ऑन टू फंक्शन, तो ऑन टू का क्या मतलब होता है कि एक जो बी सेट दिया हुआ है उसका कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं होना चाहिए, जिससे कोई कनेक्ट ना हो। तो यहाँ पर बी के प्रत्येक एलिमेंट किससे कनेक्ट है, ए के किसी न किसी एलिमेंट से अटैच है, तो बी का कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है, मतलब वो प्री इमेज रखता है ए के अंदर, तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। तो दोनों कंडीशन हो जाती है। तो अब इन्हें हम क्या कर देते हैं, जो यहाँ दिया हुआ है उसे यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, उल्टा लिख देते हैं मतलब, ठीक है। तो समझ में आ गया आपके। अब हम इसमें से एक एग्जाम्पल और करा देते हैं आपको, चलिए। अच्छा हाँ, तो बच्चों देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका ये, तो इसे आप बनाइए पहले की तरह। तो जो पहले एलिमेंट है हमने आपको बताया वो ए में बिलोंग करते हैं, जो दूसरे एलिमेंट होते हैं वो कहाँ बिलोंग करते हैं, बी में बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर लिखिए ए को बनाइए पहले, फिर बी को बना दीजिए। यहाँ देखिए हमने पहले ए के एलिमेंट लिख दिए, ए में थे 1, पहले नंबर पर जो हैं वो आपके हो गए 1 2 3, 1 3 लिख दिए। दूसरे नंबर पर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 है और 2 है। तो 1 किससे कनेक्ट है, यहाँ पर 2 से, तो 1 का हमने कर दिया 2 से। 2 पर वैल्यू क्या है 1 है, तो 2 पर क्या है 1 है। 3 पर क्या है 1 है, तो 3 पर भी क्या है 1 है। समझ में आ गया, ये दिया हुआ है, ये हमने बना दिया। अब यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है, पहले कंडीशन जो फर्स्ट थी, फर्स्ट कंडीशन को हम बताएंगे। पहले क्या बताना है हमें, फंक्शन ऑन टू 1 है कि नहीं है, क्या बताना है, 1 1 बताना है पहले हमें। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, यहाँ पर कि 1 और 3
1 पार्ट तो 2 है, सही है, 2 से तो एक ही कनेक्ट है, लेकिन इस 1 से 2 कनेक्ट है। कौन कौन से 2 कनेक्ट है? 2 पर भी 1 से जुड़ा हुआ है और 3 पर भी 1 से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब 1 1 नहीं है, मतलब एक से ज्यादा सेट ए के एलिमेंट केवल एक ही से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। यहाँ पर क्या लिखोगे आप? क्योंकि हमें पता है यहाँ पर कि F2 का मान कितना है, 1 है, और F3 का मान भी क्या है, 1 है। सो फंक्शन इज नॉट 1 1। क्या नहीं है? 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है 1 1 बताइए? क्या पता चला भाई? 2 पर भी 1 है, 3 पर भी 1 है, तो दोनों एक से ही जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट 1 1। अब इसके बाद आपको ना तो ऑन टू निकालने की जरूरत है और ना ही एफ इनवर्स निकलेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों कंडीशन होनी जरूरी है, ऑन टू भी होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दोगे क्या? एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब प्रतिलोम फलन विद्यमान नहीं है। क्यों नहीं है विद्यमान? क्योंकि ये एक एकैकी फलन नहीं है। अगर एकैकी फलन है ही नहीं, एकैकी फलन नहीं है, जब नहीं है तो सीधा लिख देंगे यहाँ पर कि प्रतिलोम फलन भी नहीं है। ठीक, समझ में आ गया? अब देखिए हम आपको थर्ड टाइप और बता देते हैं। थर्ड टाइप में क्या दिया हुआ है ये, तो पहले आप बना दीजिए, ये टेंस टू बी लेट करके लिख लेते हैं। अब ए के लिए डायग्राम बनाइए पहले। ए के अंदर क्या है और बी के अंदर क्या है? ए के अंदर 1 है, 3 और 2 है, तो 1 है, 2 है और 3 है, तो 1 3 2 लिखेंगे सीरीज में। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 3 है, 2 है और 1 है, तो इसका मतलब यहाँ भी 1 2 3 है। अब यहाँ चेक कर लीजिए, एक किससे कनेक्ट है? 3 से, तो एक किससे कनेक्ट है? 3 से। 3 किससे कनेक्ट है? 2 से, तो 3 पर क्या वैल्यू है? 3 पर क्या वैल्यू है? 2 है। और फिर देखिए 2 किससे कनेक्ट है? 1 से, तो 2 किससे कनेक्ट है? 1 से। तो यहाँ पर क्या पता चला आपको? 1 3 से कनेक्ट है, 2 1 से कनेक्ट है, 3 2 से कनेक्ट है। तो मतलब प्रत्येक जो सेट ए के एलिमेंट है वो अलग अलग सेट है, तो इसका मतलब क्या है? 1 1 फंक्शन। तो आप कंडीशन फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पर। कंडीशन फर्स्ट क्या है? 1 1 1 1 मीन्स एकैकी फलन, तो एकैकी है नहीं है। डायग्राम को देख के आपको पता चल गया क्या है कि F1 किससे? 3 से, F2 किससे? 1 से, और F3 किससे है? 2 से। सो फंक्शन क्या है? fx इज 1 1 फंक्शन। ठीक, और सेकंड पॉइंट क्या है इसमें? सेकंड क्या है? सेकंड है ऑन टू। सेकंड क्या है आपका? ऑन टू है। तो देखिए ऑन टू के लिए क्या करेंगे हम? ऑन टू के लिए चेक करेंगे यहाँ पर कोई एलिमेंट छूटा तो नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं छूटा हुआ है, बी के सारे एलिमेंट कनेक्ट हैं किसी ना किसी से। तो यहाँ पर लिख देंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, एवरी, सेम लैंग्वेज लिखनी होती है हर बार, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी has pre-image, has pre-image in set A। ठीक है, तो जो सेट A के अंदर प्री इमेज रखता है, प्रत्येक एलिमेंट कनेक्ट है, तो इसका मतलब fx क्या है? इज ऑन टू फंक्शन, मीन्स आच्छादक फंक्शन है, आच्छादक फलन है। कैसा फलन है? आच्छादक फलन है। ठीक, जब आच्छादक फलन है तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट है, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम? एफ इनवर्स एग्जिस्ट। और जब एग्जिस्ट है तो एफ इनवर्स का मान कितना होगा? उल्टा लिख दीजिए, उल्टा कनेक्ट कर दीजिए, तो एफ इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा?
उल्टा लिख दीजिए। यहाँ पर 1 3 है तो 3 से 1 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 से 1 हो जाएगा। 3 2 है तो क्या कर देंगे 2 3 कर देंगे, और 2 1 है तो क्या कर देंगे 1 2 कर देंगे। ठीक, तो यही आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से आपको करना है। जब भी आपको क्या पूछा जाता है, प्रतिलोम फलन पूछा जाता है, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो पहले आपको ये दोनों कंडीशन देखनी होंगी। 1 1 के लिए प्रत्येक अलग अलग से कनेक्ट होना चाहिए, ऑन 2 के लिए या बी का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करें हम उसकी, यदि दोनों हो जाते हैं तो इसे आप उल्टा लिख के दिखा देंगे। ठीक, ये हो गया आपका प्रतिलोम फलन। दोनों ही प्रकार के आते हैं। ओके भाई, देखिए ये आपका तीसरा टाइप। पहले बताया था हमने क्वेश्चन आता है कंपोजिट फंक्शन पर, और क्या पूछा जाता था उसमें जीओएफ एफओजी टाइप पूछे जाते थे। उसमें जीओएफ 2 प्रकार से पूछा जा सकता है, तो दोनों प्रकार के हमने टाइप बता दिया आपको। उसके बाद क्या पूछा जाता था, इनवर्स फंक्शन मीन्स प्रतिलोम फलन, उसका टाइप बता दिया। और अभी तीसरा टाइप है आपका किस पर, बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रियाएं। तो जो द्विआधारी संक्रियाएं होती हैं, बाइनरी जो ऑपरेशंस होते हैं, उसे यहाँ पर इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसका मतलब किस प्रकार ये काम करता है, क्या है इसका मतलब वो समझिए आप। यहाँ पर आपको हम आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं इसमें, तो आप डायरेक्ट समझिए क्या मतलब होता है, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है इस पर और कैसे करते हैं उसे। जैसे ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए, और ये आपका बाइनरी ऑपरेशन हो गया, ए ऑपरेशन भी है, क्या दिया हुआ है ए बी अपॉन 4, और ये किस प्रकार बताया गया है कि ये आपका कहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन को सिद्ध कर रहा है, रेशनल नंबर्स में। ठीक है, तो क्यों क्या है, एक रेशनल नंबर है उसमें बाइनरी ऑपरेशन को सिद्ध करता है। और यदि ये बाइनरी ऑपरेशन है तो ये तीनों चीजें आपको निकाल के बतानी है। 2 into 3 का मान बताइए यदि इस प्रकार है तो, कम्यूटेटिव मीन्स क्रम विनिमेयता बताइए, और एसोसिएटिव मीन्स साहचर्य बताइए, कि साहचर्यता बता दीजिए, एसोसिएटिविटी बता दीजिए। तो आप इसे इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इसमें केवल या तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, इस प्रकार कोई आपको बाइनरी ऑपरेशन दे देगा और उसमें आपको इस प्रकार से निकालने के लिए बोलेगा। दूसरा टाइप होता है कम्यूटेटिव सिद्ध कीजिए, एसोसिएटिव सिद्ध कीजिए। एक तो ये तीनों चीजें आती हैं एग्जाम में। एक इसमें एक और आता है कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो हम आपको पहले ये बता दें, फिर एक जो बच गया उस टाइप बता दें। तो देखिए पहला टाइप कराते हैं, पहले अपना आपको क्या कैसे करना है समझिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बाइनरी ऑपरेशन, ए ऑपरेशन बी क्या है ए बी अपॉन 4 है, और यहाँ पर फिर कह रहा है हमसे कि 2 ऑपरेशन 3 का मतलब बताओ। ठीक है, तो कैसे कर रहे हैं वो आप समझिएगा। यहाँ पर ए के स्थान पर कितना है 2 है, बी के स्थान पर कितना है 3 है, इतना है बस, सिंपल सा, यही आप समझ लीजिए। तो ए के स्थान पर 2 रख दीजिए, बी के स्थान पर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई बनता है इस तरह से, तो मल्टीप्लाई बनाना है, क्या 3 बटे में क्या आ गया 4, मीन्स क्या है यहाँ पर ये आपका सिंपल मल्टीप्लाई है। तो 2 into 3 कितने हो गए 6 upon 4, मीन्स 2 upon 3 upon 2 हो गया, और यही आपका इसका आंसर है। ठीक है, अब ये आपका रेशनल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, ये आपका कहाँ बिलोंग करता है, रेशनल नंबर से, तो यही आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। 2 into 3 का मतलब इतना आंसर है। अब आप देखिए सेकंड टाइप क्या दिया हुआ है, कम्यूटेटिव मीन्स क्रम विनिमेयता बताइए। तो हमें ध्यान रखना है क्रम विनिमेय मतलब उल्टा कर देना, मीन्स क्या है यहाँ पर कि जैसे a into b का मतलब दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है ए बी अपॉन 4 दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि यदि b ऑपरेशन a होता, मीन्स यदि a into b है तो हम b into a कर दें, उल्टा कर दें, क्रम को बदल दें, a के स्थान पर b रख दें और b के स्थान पर a रख दें, तो उसका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए a के स्थान पर b रख दीजिए और a के स्थान और b के स्थान पर a, तो कितना आएगा b अपॉन 4 आएगा। और हमें पता है a into b कर ले और b into a कर लें, मीन्स यदि यहाँ पर a और b 2 और 3 होते क्या हो जाता, मान लीजिए लेट ये इक्वल टू मान लीजिए 2 है, ठीक है, और कुछ भी मान सकते हैं 2 मान सकते हैं, b इक्वल टू क्या ले लें, मान लीजिए 3 ले लिया हमने, तो a into b कितना आया था, a into b कितना आएगा भाई
2 इंटू 3 6 आएगा, बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, a इंटू बी कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक, अब बात करें हम b इंटू ए की, तो कितना आएगा भाई, यहाँ पर 2 3 है तो तब भी इतना ही रहेगा, 3 और 2 कर देंगे, बटे 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा 6/4। तो यहाँ पर क्या पता चला, 6/4 ही a इंटू बी से आ रहा था, b इंटू ए से भी 6/4 आ रहा था। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन सेम आई, इसलिए यदि a इंटू बी बराबर और b इंटू ए आ जाता है तब उसे हम कहते हैं कि क्या है, कि बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। तो बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। ठीक, ये हो गया। अब देखिए आप थर्ड क्या चीज है, ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा। एसोसिएटिव, ये तो आप समझ गए सिंपल। यदि आपको और भी कुछ नहीं आता है तो आप इस प्रकार से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, 2 3 या जो भी है, पर एग्जांपल वो होने चाहिए जो इसे फॉलो करते हैं। जैसे रेशनल नंबर्स में 2 होता है, बिल्कुल होता है, क्यों, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। 3 होता है, बिल्कुल होता है, 1 लिख सकते हैं। तो जो रेशनल नंबर्स हैं उनमें से आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो जो रेशनल नंबर्स में नहीं आते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, उन वैल्यूज को आप यहाँ पर नहीं ले सकते हो। तो इस प्रकार से आप कोई भी एग्जांपल के थ्रू भी हम एसोसिएटिव देखिए। अब आप मीन साहचर्य, तो साहचर्य कैसे होगा वो समझिए। यहाँ पर साहचर्य का मतलब क्या होता है कि हमें अपनी तरफ से कोई और एलिमेंट लेना पड़ता है। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, कौन रिलेशन था, रेशनल नंबर्स थे, क्यू था, तो हमने मान लीजिए अपनी तरफ से ए बी सी ले लिए, ठीक है। अब ए बी सी ले लिए, ए और बी तो दिए हुए थे, सी और ले लिया है, तो ए बी सी तीनों ले लिए, तो क्या दिखा सकते हैं हम यहाँ पर, इस रूप में दिखाना है हमें। पहले हम इस तरह से दिखाएंगे, ए इंटू में बी इंटू सी, तो यहाँ पर बी और सी को हमने अंदर दिखा दिया, ए को बाहर दिखा दिया। तो अब इसे हम किस प्रकार लिखेंगे वो समझिए। यहाँ पर देखिए ये दोनों एक साथ है, तो बी और सी दोनों एक साथ हैं, तो इनका उत्तर कितना आएगा। यहाँ पर मान लो बी है, यहाँ पर सी होता तो कितना आता, बी सी। जो पहले लिखा हुआ है उसे पहले लिख देते हैं, जो बाद में लिखा हुआ है उसे बाद में लिख देंगे। क्यों, यहाँ पर ए बी है, ए और बी है तो ए बी है, तो बी सी हो जाएगा, अपनों में 4 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, किसका मान है, बी इंटू सी का मान, बी सी अपॉन 4। जैसे ए इंटू बी का मान था ए बी अपॉन 4, तो बी इंटू सी का मान होगा बी सी अपॉन 4। अब देखिए आगे क्या है, अब ये तो इतना हो गया। अब इसे हम और क्या लिख सकते हैं, अब मान लीजिए इस पूरे की जगह यदि हम बी मान के चलते, अब ये तो हमने लिखा है किसके स्थान पर, इस क्रॉस के स्थान पर लिखा है। अब यहाँ पर भी तो है, बाइनरी ऑपरेशन यहाँ भी हो रहा है, तो इनको टोटल करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, ए इंटू बी लिखेंगे, बी के स्थान पर क्या है, बी सी अपॉन 4, तो बी सी अपॉन 4 कर देंगे। ठीक, इतना हो गया। ये तो किसका है, इनका और इनका मल्टीप्लाई का, अपॉन में एक 4 और है, वो 4 लिखा जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा भाई, ए बी सी और 4 चौक 16 हो गए। ठीक, मीन्स क्या हो गया, ए बी सी अपॉन 4, तो ये आ गया है ए इंटू बी अपॉन 4, क्योंकि हमें क्या पता है, ए इंटू बी में ए बी अपॉन 4, तो ए इंटू बी में ए बी अपॉन 4, तो इतना आ गया। अब ये तो मान आया इसका। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, उसके बाद निकालेंगे हम यहाँ पर ए। पहले तो हमने ए को बाहर छोड़ा था, बी और सी को अंदर लिया, अब इसे अंदर लेंगे, इसे बाहर छोड़ेंगे और सी को बाहर छोड़ देंगे। मीन्स क्या है, पहले ए को बाहर छोड़ा है, बी और सी को अंदर लिया है, ए को, अब सी को बाहर छोड़ देंगे। ठीक है, देख रहे हैं। तो अब इसका मतलब क्या होगा, ए इंटू बी का मतलब लिखिए पहले, ए बी अपॉन 4, और यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब अंदर देखिए, अब ये भी वही बात हो गई, ये मान लीजिए आप पूरा ए है और ये मान लीजिए बी है, तो क्या करते, मल्टीप्लाई करेंगे, बटे में 4 लिखेंगे। ये तो हो गया किसका मान आ गया, ये तो हो गया एक तरह से ए बी अपॉन 4 हो गया, ये तो उसका मान है ए बी अपॉन 4, बटे में 4 और लिखना पड़ेगा। क्यों लिख रहे हैं बटे में 4, ए इंटू बी है इंटू सी है। यदि आपको ये और डिफिकल्ट लगता है तो आप इसे 1 2 3 लेकर के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
बट ये कंसेप्ट थोड़ा समझ में आना बहुत जरूरी है। तो क्या पता चला, ये तो हमने a into b के स्थान पर जो था वो लिख दिया है, क्योंकि a into b के स्थान पर a/4 है तो a/4 लिख दिया है, c को c जैसा लिख दिया, अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया बटे 4 कर दिया, तो ab, तो ये हो गया आपका abc/16 हो गया। तो अब दोनों में पता चला हमें कि ये भी इतना ही आया है और ये भी इतना ही आया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि a into मतलब b ऑपरेशन b और कोष्टक में c क्या आ गया, a ऑपरेशन b और ये आ गया, दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन कैसा है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मीन्स साचार्यता के नियम का पालन करता है, एसोसिएटिव मीन्स साचार्य। ठीक, तो एक तो आपका इस प्रकार क्वेश्चन आता है, ज्यादातर इसी बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब आपका एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए और पूछा जाता है, तो वो हाँ तो देखिए आपका बाइनरी ऑपरेशन पर जो एक टाइप और आता है वो इस प्रकार का है। यदि यहाँ पर पूछा जाए कि एक बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, तो हमें यहाँ पर n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, n इक्वल टू क्या है 1 2 3, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होते हैं। और नेचुरल नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं। और हमें ये भी पता है कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से चालू होती हैं। तो यहाँ पर अपनी तरफ से आप मान सकते हो, यहाँ पर कोई भी लेट a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2, ये दोनों का हम बिलोंग करते हैं, पता ही है हमें, बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पर a ऑपरेशन b का मतलब क्या आएगा, a के स्थान पर क्या रखना है 1, b के स्थान पर क्या रखना है 2, और अपोन में क्या है 2, मीन्स क्या आ गया 3/2। क्या ये बिलोंग करता है n में, नहीं करता है, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू n। मतलब क्या है, यहाँ पर हमने अपनी तरफ से a और b का मान ले लिया, और मान हम इस प्रकार से ले सकते हैं जो n में बिलोंग करता हो, मीन्स n में बिलोंग करता है a और b, तो a और b के अनुसार ही लेना है, n के हिसाब से लेना है। तो प्राकृतिक संख्याओं में से कुछ भी ले सकते हो, दोनों का मान 1 1 भी ले सकते हैं, लेकिन हमें जरूरी तो नहीं है ना 1 1 ही लें, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो मान लीजिए 1 और 2 ले लें तो वैल्यू कितनी आएगी 3/2 आएगी। मान लीजिए 1 और 1 लेते तो आ जाता n में बिलोंग करता, बट वैल्यू तो कोई भी हो सकती है ना, सभी वैल्यूज पर होना चाहिए, सभी मान पर। तो यहाँ पर हम 1 और 2 लेते हैं तो 3/2 आता है, इसका मतलब प्राकृतिक संख्याओं में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए क्या नहीं है, एक a ऑपरेशन b इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, तो ये आपका द्विधारी संक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या यदि हम a और b का मान कोई प्राकृतिक संख्या लेते हैं तो सब कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 1 और 1 लेकर के या 1 और 3 ले लें तो हो रहा है, ऐसा उससे नहीं है। मीन्स क्या है, यहाँ पर कोई वैल्यू भी जा सकती है, तो 1 और 2 भी ले सकते हैं, 1 और 4 भी ले सकते हैं। तो कोई भी यदि हम इस प्रकार से वैल्यू लेंगे तो पता चलता है कि हमें 3/2 आया, मीन्स एक रेशनल वैल्यू आई है, तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। और इसी प्रकार से यदि हम इसे करें और हम यहाँ पर अपनी तरफ से ले लें, मान लीजिए लेट a इक्वल टू ले सकते हैं 1/2, हमें रेशनल वैल्यू लेनी, कुछ भी ले सकते हैं लेने को तो, और b के स्थान पर b ले सकते हैं, मान लीजिए 1/4 ले लें, या फिर 1 और 2 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब भाई 1 और 2 भी ले सकते हैं, जैसे 1 और 2 ले लेते हैं, चलो 1 और 2 ले लिया, बिलोंग्स टू क्यू है, क्यू में तो बिलोंग करते ही वैल्यूज, केवल रेशनल्स को छोड़ करके बाकी सब वैल्यूज इसी में बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पर यदि आप ऑपरेशन को आप सिद्ध करना चाहते हो तो यहाँ पर 1 आएगा, 2 आएगा, अपॉन में 2 आएगा, मीन्स 3/2 आ जाएगा, और ये आपका बिलोंग करता है क्यों के अंदर, रेशनल वैल्यू है, परिमेय संख्या है। रेशनल का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में बिलोंग करता है। अब यदि यहाँ पर आप बटे में भी लोगे तो भी ये कुछ ना कुछ वैल्यू जाएगी, ठीक है, तो रूट में नहीं आएगा, कहने का मतलब अब रूट में नहीं आएगा तो सभी वैल्यू परिमेय संख्याएं होंगी, और परिमेय संख्याएं होंगी तो क्या हो जाएगा ये, तो a क्रॉस b क्या है, इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, तो देखिए हमने आपको
ये जो पहली यूनिट है आपकी रिलेशन एंड फंक्शन, उस पर जो भी क्वेश्चन आ सकता है हाईएस्ट क्वालिटी के, और जो ज़्यादातर आते रहे हैं 10 साल से 5 साल से, जिन्हें हम देख रहे हैं लगातार, तो वो क्वेश्चन हमने आपको करा दिए और आप इन्हें अच्छे से करके जाएं।